हेलो बच्चों, अब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वाइन इज टोस्ट 2 टाइम्स। एक क्वाइन को 2 बार उछालते हैं तो कितने केस होते हैं? टोटल 4 केस होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम अपने को एक हेड लेके आना है। तो देखो टोटल केसेस बच्चों कितने होते हैं? जब क्वाइन को 2 बार उछालेंगे तो टोटल 4 केस होते हैं। कौन कौन से? दोनों बार हेड आए, दोनों बार टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये टोटल 4 केस होते हैं। फेवरेबल केस कौन से होंगे? मतलब कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड, यानी कि एक या एक से ज्यादा हेड आ सकता है। हेड टेल, टेल हेड, तो ये कितने हो गए? फेवरेबल केसेस 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक क्वाइन को 3 बार उछाला जाता है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड ना आए। तो बच्चों 3 बार उछाला जाता है। टोटल केस मैंने आपको बता रखे ना कितने होते हैं? 8 होते हैं, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और कम गेटिंग नो हेड, एक बार भी हेड ना आए, तो इसका मतलब तीनों बार क्या आएगा? टेल आएगा। एक बार भी हेड ना आए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तीनों बार क्या आएगा? टेल आएगा। तो फेवरेबल केस कितना है? सिर्फ एक है ना अपना। फेवरेबल केस सिर्फ एक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2 डाइस उछाले गए हैं। अगर 2 डाइस उछालोगे तो बच्चों टोटल केस कितने होते हैं? 36 होते हैं ना। 6 × 6 36। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5 और 6, यानी कि एक ये डाइस है मान लो और एक ये डाइस है, दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका जो सम होगा ना बच्चों, या तो 5 होगा या क्या होगा? 6। तो बताओ, सम जब 5 होता है, जब दोनों नंबर का सम बच्चों 5 होता है, तो इसके फेवर में कितने केस होते हैं? मैंने आपको बता रखा है ना कितने केस होते हैं? 4 केस होते हैं। कौन कौन से? 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 4 केस होते हैं। तभी तो सम 5 बनेगा। और सम 5 नहीं 6 भी आ सकता है, मतलब या तो 5 आ जाए या 6 आए। तो बच्चों फेवरेबल केसेस कितने होते हैं? सम अगर 6 आए तो फेवरेबल केसेस कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं 5 केस? 3 3 आ जाए दोनों पे, या 1 5 आ जाए, या 5 1 आ जाए, या 2 4 आ जाए, या 4 2 आ जाए, है ना। ये 5 केस होते हैं। तो 6 या सम 5, यानी कि 4 केस ये हो गए अपने फेवर में और 5 केस ये हो गए। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए बताओ? फेवरेबल केसेस 4 + 5 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखो, एक एक कार्ड निकाला हमने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड या तो रेड होगा या क्वीन होगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। देखो ध्यान रखना होता है इन क्वेश्चन में, या तो रेड या क्वीन। रेड कार्ड कितने होते हैं बताओ? 26 होते हैं ना। और क्वीन बच्चों कितनी होती है? 4। तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है? वो कह देता है कि 26 + 4 यानी कि 30 कार्ड हमारे फेवरेबल हो गए। बच्चों 30 कार्ड नहीं होते। आप ये सोचो, जब ताश की गड्डी में से आप 26 रेड कार्ड निकाल लोगे तो क्या 4 क्वीन अब बचेगी? अब 4 क्वीन नहीं बचेगी, क्योंकि जो क्वीन 4 होती है ना, उनमें से 2 क्या होती है? रेड, और 2 क्या होती है? ब्लैक। और जब आपने सारे के सारे रेड कार्ड बाहर निकाल दिए तो सिंपल सी बात है, 2 क्वीन भी बाहर निकली होगी, है ना। रेड कितनी होती है? 2, और ब्लैक कितनी होती है? 2। तो अपने फेवरेबल कार्ड कितने हो गए? ये 26 कार्ड जब आपने रेड बाहर निकाल दिए तो ये रेड 2 तो निकल चुके ना। तो सिर्फ कौन कौन सी क्वीन बाकी रहेगी? 2 ब्लैक वाली। तो 26 + 2 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 28/52, यानी कि 7/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप समझ गए आप मेरी बात? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक डाइस और एक क्वाइन को बच्चों एक साथ उछाला जाता है, यानी कि एक आपके हाथ में डाइस और एक दूसरे हाथ में क्वाइन, उनको आपने एक साथ टॉस किया, ठीक है, उछाला। तो टोटल केस कितने होंगे? टोटल केसेस बिल्कुल आसान तरीका होता है। देखो, डाई को उछालते तो टोटल 6 केस होते हैं, क्वाइन को उछालते तो 2 केस होते हैं। दोनों की क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई। कौन से होते हैं ये 12 केस? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब क्वाइन को उछालोगे तो या तो क्या आएगा बच्चों उसके ऊपर? हेड, और या क्या आएगा? टेल। और जब डाइस को उछालोगे तो इस हेड के साथ या तो क्या आएगा? 1, यानी कि हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6 ये आ सकते हैं। ऐसे टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, यानी कि ये टोटल कितने केस बना दिए? मैंने 12 केस बना के दिखा दिया आपको। फिर कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन द क्वाइन। क्वाइन के ऊपर तो क्या है? हेड। एंड नंबर 6 ऑन द डाई, मतलब कि क्वाइन के ऊपर क्या आना चाहिए? हेड। इसका मतलब ये टेल वाले केसेस तो आपको देखने ही नहीं। ये वाले केसेस तो बच्चों क्या कर दो? इग्नोर कर दो, है ना। सिर्फ आपको क्या चाहिए? हेड। तो हेड वाले ये केस, और साथ साथ में डाइस के ऊपर बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 6 चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, क्या एक केस नहीं है क्या आपके फेवर में? सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसमें आप हेड लेके आ रहे हो किसके ऊपर? क्वाइन के ऊपर, और 6 लेके आ रहे हो किसके ऊपर? डाइस के ऊपर। तो टोटल केसेस तो हो गए अपने ये 12। लेकिन फेवरेबल केसेस कितना है? सिर्फ एक है ना। ये तो फेवरेबल तो एक ही केस है, सिर्फ आपके फेवर में एक ही केस काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/12। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
2 कार्ड निकाले आपने 1 बाय 1 एक एक करके 52 कार्ड्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आप जानते हो कि एक कार्ड आपने निकाला, उसको अलग रख दिया आपने देख के, यानी कि वापस ताश की गड्डी के अंदर नहीं डाला आपने, अलग रख दिया उसको। फिर जो 51 कार्ड बचेंगे ना, उसमें से आपने एक कार्ड और निकाला। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों कार्ड क्या होंगे बच्चों, एस होंगे, है ना, इक्के। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर एसिज। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों कार्ड एस हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि फर्स्ट कार्ड भी एस हो, फर्स्ट कार्ड इज एस एंड सेकंड कार्ड इज एस, तभी तो पॉसिबल है ये, जब दोनों एस आएंगे, है ना। पहला भी एस और दूसरा भी क्या होना चाहिए, एस। तो आप बच्चों बताओ मेरे को, ताश की गड्डी में से जब पहला कार्ड आप निकालोगे, उसके एस होने की, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एस टोटल कितने होते हैं 4, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ठीक है। अब जब दूसरा कार्ड आप निकालोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो टोटल में से कम हो गया, एक तो बच्चों क्या हो गया, टोटल में से कम हो गया, क्योंकि एक कार्ड निकाल के अपने बाहर रख दिया, और एक एस भी तो कम हो गया ना, पहले 4 थे, अब एक जब निकल जाएगा तो अब कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, ठीक है। बस इस तरीके से आपको करना है। 4/52 4 पे काट दो, और ये 1/17, तो 1/13 इंटू 17 यानी कि 1/221, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बैग के अंदर 5 रेड है और 3 येलो बॉल्स है। देख लेते हैं हम, 5 बॉल क्या है इस बैग के अंदर, रेड, और 3 बच्चों क्या है, येलो बॉल्स, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी होगी, 8 बॉल्स होगी टोटल। अपने 2 बॉल निकालनी है हमने, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों बॉल क्या हो, रेड। फिर ये वही क्वेश्चन पहले वाला, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने कि जो 2 बॉल हमने निकाली है, दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। तो ये तो कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट बॉल भी रेड हो और सेकंड बॉल भी क्या हो, रेड हो। यानी कि मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड, ये तो तभी पॉसिबल है ना। तो बताओ आप मेरे को, पहली बॉल आप रेड निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 होगी, क्योंकि टोटल 8 में से 5 बॉल क्या है, रेड है। जब दूसरी बॉल रेड निकालोगे ना, तो एक तो टोटल में से कम हो जाएगी, और एक 5 में से एक कम हो जाएगी, है ना। पहले 5 बॉल थी, एक बॉल जब पहले निकल चुकी, तो अब क्या होगा बच्चों, एक बॉल कम हो जाएगी, तो यानी कि 5/8 इंटू 4/7। मैं इसको यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ आपको, 4 टू जा, तो आंसर कितना आ गया, 5/14। 5/14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बैग के अंदर 5 रेड है, 8 वाइट बॉल है, 4 ग्रीन है, 7 ब्लैक बॉल है। प्रोबेबिलिटी बताओ, एक बॉल विच इज नॉट ब्लैक, बच्चों ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो पहले तो ये बताओ मेरे को, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स 5 + 8 + 4 + 7, 13, 13 + 11, 24 होगी क्या, ये 24 बॉल होगी। फेवरेबल कौन सी है, फेवरेबल केसेज या फेवरेबल बॉल्स। उसने कहा है कि जो बॉल आप निकालोगे ना, वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, बट बच्चों ये 7 में से कोई नहीं आ सकती। तो ये कितनी होगी बताओ, 13 और 4 17, 17 बॉल होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 17/24। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कि ब्लैक बॉल ना आए, तो यानी कि बाकी 17 में से कोई भी एक बॉल ले आओ, आप शर्त जीत जाओगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देर आर 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स इन ए बैग। हम इसको डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक बैग के अंदर 5 क्या है बच्चों, रेड बॉल है, और सम ब्लू बॉल्स, हमें नहीं पता कितनी है, हम उसको क्या मान लेते हैं, एक बार एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी बताओ, टोटल बॉल होगी 5 + एक्स, हमें तो टोटल से भी मतलब है, ये हो गया। फिर ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, यानी कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से बच्चों डबल है। तो देखो ये कब होता है, ऐसा मैं आपको क्लास में बताया था कि ब्लू बॉल आने की चांस डबल कब होंगे, जब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी उस बैग के अंदर क्या होगी बच्चों, डबल होगी, है ना। रेड से डबल होगी तभी तो उसके चांस डबल होंगे ना। तो रेड कितनी है 5, तो ब्लू कितनी हो जाएगी उससे डबल, यानी कि 10। आंसर तो आ गया। बट अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। आप मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितनी होगी, रेड बॉल आने की, रेड कितनी है 5, और टोटल कितनी है 5 + एक्स, है ना। टोटल कितनी है 5 + एक्स है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को क्या मान लिया, एक्स। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, ब्लू है कितनी टोटल, एक्स, और कितने में से 5 + एक्स में से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी डबल है ना, डबल है किसकी, रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी की। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 5 + एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कितना आ गया बच्चों, 2 × 5 यानी कि 10। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट मैं कहता हूँ एग्जाम के अंदर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेड बॉल 5 है और कुछ ब्लू बॉल है,
और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड की तुलना में डबल है। तो ऐसा तभी होता है बच्चों जब ब्लू बॉल भी क्या होगी, रेड की कंपैरिजन में उससे डबल होगी। ठीक है, अब जैसे 3 गुना आ जाती, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता, तो ब्लू बॉल कितनी होती पता है, 5 इंटू 3 15 हो जाती। 4 टाइम्स आ जाता तो 5 इंटू 4 20 हो जाती। ठीक है, तो जितनी प्रोबेबिलिटी होगी जिस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आसानी से पता लग जाएगा। फिर भी अगर नहीं आपको समझ आती वो बातें, तो मैंने आपको बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक डाई को एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक प्राइम नंबर आएगा। तो ये तो आपको सबको पता है, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 3 और 5, 3 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/6 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कॉइन को उछाला गया है एक बार, प्रोबेबिलिटी बताओ एक टेल आएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। इन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड जो है एक फेस कार्ड आएगा। फेस कार्ड बच्चों कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। 12/52 यानी कि 4 पे काट दो, 3/13 आंसर आ जाएगा, 3/13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब बच्चों क्या होता है, नॉन लीप ईयर है ना, जो लीप ईयर ना हो, नॉन लीप ईयर, उसके अंदर बच्चों 53 संडेज होंगे, 53 संडे। तो आप मेरे को ये बताओ, नॉन लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर के अंदर बच्चों आपको पता है 365 डेज होते हैं। 365 डेज के अंदर 52 संडे तो आते ही आते हैं। देखो कैसे निकलते हैं, कितने संडे आते हैं, हर 7 दिन में एक संडे होता है। तो इसको 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 7 से बच्चों डिवाइड करोगे तो देखो ये क्वेश्चन कितना आ गया, 52। इसका मतलब 52 संडे तो कन्फर्म है आएंगे। कितने दिनों में, 364 डेज में आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन क्या बच गया, रिमाइंडर। तो यानी कि हम ये लिखते हैं कि जो 364 डेज होते हैं ना, उनमें कितने संडे होते हैं, 364 डेज कंटेन 52 संडेज। 52 संडे तो हर साल में बच्चों होते ही होते हैं, नो डाउट, उससे कम तो हो ही नहीं सकते। अब ये एक दिन क्या बच गया एक्स्ट्रा, 1 डे इज एक्स्ट्रा। अब ये जो एक्स्ट्रा दिन बच गया ना, आप ये मान लो 2024 चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2024 का दिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है बताओ। ये जो लास्ट का दिन है, ये संडे भी हो सकता है, ये बच्चों मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। इन सातों में से कुछ भी हो सकता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों 53 संडेज। 53 संडे कब आएंगे, जब 52 संडे तो पहले आ ही चुके, और जो ये एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, ये भी क्या होना चाहिए, संडे। अगर ये दिन संडे होगा तभी तो इस साल के अंदर 53 संडे बनेंगे ना। अगर ये संडे ना हुआ तो फिर तो 52 संडे रह जाएंगे। ठीक है, तो बताओ ये टोटल केसेस कितने हैं बच्चों, टोटल केसेस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, उस एक एक्स्ट्रा दिन के होने की टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। बट हमारे काम की क्या है, सिर्फ संडे वाली। क्यों, क्योंकि संडे आएगा तभी 53 संडे हमारे को मिल पाएंगे इस साल में, अदरवाइज 52 पे रह जाएंगे हम। टोटल केसेज है 7, और फेवरेबल केसेज बच्चों कितने हैं, फेवरेबल केसेज है सिर्फ 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो डाइस को एक बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ डबलेट आने की। डबलेट क्या होता है बच्चों, सेम नंबर। डबलेट क्या होता है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा ना वो सेम आएगा। तो कौन कौन से केस होते हैं इसके फिर में, 6 होते हैं ना। या तो दोनों के ऊपर 1 आएगा, या दोनों के ऊपर 2 आएगा, या दोनों के ऊपर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो ये 6 केस होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/36 यानी कि 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कार्ड निकाला हमने 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये या तो स्पेड होगा और या क्या होगा, किंग होगा। तो बच्चों बताओ मेरे को, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं और किंग के कितने कार्ड होते हैं। स्पेड के आप कहोगे सर होते हैं 13 कार्ड्स, और किंग के कितने होते हैं 4। तो अब आप ये मत कर देना गलती से कि 13 + 4 टोटल 17 कार्ड हो गए फेवरेबल, नहीं। किंग जो 4 होते हैं ना बच्चों, जो किंग 4 होते हैं, आप सोच के देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो हर्ट का होता है, एक किंग डायमंड का होता है, एक किंग आपका क्लब का होता है, और एक बच्चों किसका होता है, स्पेड का होता है। यही होते हैं ना, ऐसे ऐसे मैंने सारे आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ देखो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप ताश की गड्डी में से ये 13 स्पेड्स के जो कार्ड है ये बाहर निकाल दोगे, ये बाहर निकाल दोगे, तो आप ये बताओ क्या ये एक स्पेड वाला ये किंग भी बाहर नहीं निकल जाएगा। तो इसका मतलब अब किंग 4 नहीं बचे, अब बच्चों ये 3 किंग और बाकी है ना, क्योंकि स्पेड के तो सारे कार्ड आप बाहर निकाल ही चुके। तो इसका मतलब उसमें एक किंग भी चला गया होगा। तो अब जो फेवरेबल कार्ड्स बचेंगे ना, फेवरेबल कार्ड्स, वो 13 तो ये स्पेड के, और बच्चों ये 4 नहीं है, ये 3 बच गए, क्योंकि एक कार्ड तो पहले ही बाहर निकल चुका। तो ये कितने हो गए, 16। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 16/52, 4 पे कैंसिल कर दो, 4/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, वही क्वेश्चन है, 2 डाइस को एक बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि टोटल क्या आएगा, 10 या फिर 11। तो बताओ टोटल क्या क्या आ सकता है, 10 या 11। 10 के फेवर में कितने केस होते हैं, 10 के फेवर में बच्चों कितने केस होते हैं बताओ, 3 होते हैं। और 11 के फेवर में कितने होते हैं, 2। तो कितने आ गए फेवरेबल केसेस, 5। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि सम 10 आता है, सम 10, तो इसके फेवर में कितने केस होते हैं, या तो 5/5 आना चाहिए, या 6/4, या 4/6, ये 3 केस होते हैं। और सम 11 आए तो बच्चों इसके फेवर में कौन कौन से केस होते हैं, या तो 5/6 आए या फिर 6/5 आए। तो 2 केस ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, ये 5। 5/36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि 1 से लेके 20 तक टिकट्स है हमारे पास, यानी कि हमने एक टिकट के ऊपर नंबर लिख रखा है, 20 टिकटों के ऊपर 1 से लेके 20 तक, और उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके और एक बैग के अंदर डाल दिया। बैग के अंदर डालने के बाद एक टिकट उसमें से हमने निकाली। प्रोबेबिलिटी बताओ कि देखो टिकट जो हम बाहर निकालेंगे उसके ऊपर नंबर तो दिखाएगा कुछ ना कुछ 1 से लेके 20 तक में, वो जो नंबर है ना वो बच्चों मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 का या 7 का, मतलब या तो 3 का मल्टीपल हो वो वाला नंबर, या 7 का, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। तो मैं कहता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन में गलती से बचने के लिए आप 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिख लो ना, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, 10 सेकंड के अंदर आप 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग बहुत आराम से लिख सकते हो ऐसे। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से जो नंबर टिकट के ऊपर लिखा आएगा ना वो आपके काम का क्या है, या तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए या 7 से। देखो पहले मैं 3 से डिवाइड होने वाले छांट लेता हूँ, है ना, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 मैंने छाट लिए 3 से डिवाइड होने वाले। अब 7 से डिवाइड होने वाले जो बच गए वो छाट लो, है ना, 7 से 7, और फिर क्या आएगा बच्चों 14, बस उसके बाद तो 21 होता है, 21 है ही नहीं। तो बताओ मेरे को टोटल केसेस तो इस क्वेश्चन में कितने हैं, 20, क्योंकि 20 टिकटें हैं। लेकिन फेवरेबल कितने बच्चों, फेवरेबल जो मैंने ये सर्कल किए है ना, 6 तो 3 के मल्टीपल है और 2 7 के मल्टीपल है, कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 8/20, 4 पे काट दो यानी कि 2/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सिंगल लेटर, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने एक सिंगल लेटर सिलेक्ट किया है, किन में से, प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर जो भी लेटर आते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर जो भी लेटर आते हैं ना उनमें से हमने एक लेटर को सिलेक्ट किया, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लेटर जो है ना एक वोवल होगा। तो पहले तो आप ये मेरे को बता दो कि इस प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर जो टोटल लेटर्स है वो कितने हैं, 11 है, काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 में से जो आप लेटर निकालोगे ना वो कैसा होना चाहिए, वोवल। तो आप मेरे को बता दो इनमें वोवल कौन कौन से है, ओ वोवल है, ए वोवल है, आई वोवल है, एक एक करके छाटना है आपको, है ना, और फिर ये वाला आई भी क्या है, वोवल है। तो यानी कि आपके काम के कितने हैं बताओ, ये 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/11, यानी कि आप जो लेटर चूज करोगे वो इन 4 में से एक आना चाहिए, तभी तो बच्चों आप शर्त जीतोगे ना, क्योंकि बाकी सारे में तो कोई वोवल है ही नहीं, ये 4 ही वोवल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4/11। 19 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक लीप ईयर, पहले मैंने नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन करवाया था, अब क्या है लीप ईयर में बच्चों कितने होंगे, 53 संडे होंगे। तो आप ये बताओ लीप ईयर के अंदर बच्चों डेज कितने होते हैं, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, और 366 डेज में मैंने आपको बताया था 364 डेज के अंदर कितने संडे आपको मिल जाते हैं, 52 संडे तो मिल ही गए, है ना, 52 संडे आपको मिल गए। तो कितने दिन एक्स्ट्रा रह गए आपके पास, 2 रह गए, है ना, 2 एक्स्ट्रा डेज। मान लो ये 2024 चल रहा है तो इसमें 31 दिसंबर और 30 दिसंबर, ये 2 दिन बच्चों एक्स्ट्रा बच गए, ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है, 2 डेज आर एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकते हैं अपने को ये सोचना है। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 31 और 30 दिसंबर एक संडे हो जाए और एक फ्राइडे हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। कैसे होंगे, या तो संडे और मंडे होंगे, लगातार होंगे ना। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, मैं लिख रहा हूँ सारे, संडे एंड मंडे हो सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे एंड वेनसडे हो सकते हैं, वेनसडे एंड थर्सडे हो सकते हैं, और थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकते हैं। ये 2 दिन की बात करते हैं ना, फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकते हैं, या फिर सैटरडे एंड संडे हो सकते हैं। ये 7 पॉसिबिलिटी है ना, ये 7 बच्चों पॉसिबिलिटी है कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। टोटल केसेस तो कितने हो गए, 7, बट हमें ऐसा केस चाहिए जिसमें एक संडे मिल जाए। तो बच्चों या तो ये संडे एंड मंडे हो जाए, देखो तब भी एक संडे आ जाएगा इनमें, और या सैटरडे और संडे हो जाए तब भी एक संडे आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है 30 दिसंबर को संडे हो जाए और 31 को मंडे हो जाए, तो बताओ इस साल में अपने को कितने दिन मिल जाएंगे, 53 संडे मिल जाएंगे, या फिर 30 दिसंबर को क्या हो जाए,
सैटरडे और 31st को क्या हो जाए संडे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब कि टोटल केसेस कितने हैं, टोटल है बच्चों 7 और फेवरेबल कितने हैं अब की बार 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2/7 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो आए इन 4 थ्रोज ऑफ ए फेयर क्वाइन। तो बच्चों 4 बार उछालेंगे तो बताओ टोटल केसेस, मैंने आपको बता रखा है ना टोटल केसेस कितने होंगे, एक क्वाइन को उछालने पे टोटल 2 होते हैं ना, 4 बार उछालेंगे तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो है ना, कितने हो गए टोटल 16। फेवरेबल देखो आपको 16 लिखने की जरूरत नहीं है, फेवरेबल केसेस कितने होंगे जिसमें कम से कम एक टेल तो दिखाई दे। कम से कम एक टेल का मतलब बच्चों क्या है, सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें एक भी टेल नहीं होता, चारों के चारों क्या है बच्चों हेड। तो इन 16 में से ये वाला एक केस हटा दो, बाकी 15 में तो क्या होगा कम से कम एक आपको टेल तो दिखाई देगा ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 15/16। आप कहो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो आप ये बताओ, जब 3 क्वाइन को उछालते थे तो टोटल केस 8 होते थे, वो कौन कौन से होते थे, पहले आप क्या लिख लो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, 2 हेड कम कर दो, फिर अल्टरनेटिव हेड टेल हेड, फिर टेल वाले लिख लो टेल टेल टेल, फिर एक टेल कम कर दो, फिर 2 टेल कम कर दो, और फिर अल्टरनेटिव टेल हेड टेल। ये 8 केस हो गए। यही 8 केस दोबारा फिर कॉपी कर लो आप, यही सेम 8 केस बच्चों दोबारा कॉपी कर लो। अब जितनी ज़्यादा लिखोगे ना आप चीज़ें, एग्जाम में आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। ये हो गया टेल हेड टेल, ये तो हो गए 3 क्वाइन के बारे में। अब 4 क्वाइन उछालेंगे तो या तो इन सब के पीछे तो क्या लगा दो हेड, चौथे क्वाइन पे या तो बच्चों क्या आएगा हेड आएगा, और या क्या आएगा टेल आएगा। तो ये 16 केस हो गए, 16 केस लिख के दिखा दिए। इन 16 में से आप वो केस छांट लो जिसमें कम से कम एक बार टेल जरूर नजर आता है। आप कहोगे सर ऐसे छांटने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसमें एक भी टेल नहीं आता है ना, बाकी सारे देख लो मैंने जो लिखे हुए ना उनमें कहीं ना कहीं आपको टेल जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो 15 केस होते हैं ऐसे, तो आंसर क्या आ गया अपना 15/16। 21st क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक थ्रो किया है हमने 2 क्वाइन को एक बार, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आए। ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कम से कम एक हेड, मतलब या तो दोनों हेड आ जाए या एक हेड आ जाए। तो कितने केस होते हैं बच्चों, 3 होते हैं ना, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब की बार 3 अनबायस्ड क्वाइन हमने उछाले हैं, अनबायस्ड का मतलब फेयर, अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर, यानी कि कोई गड़बड़ी उनके साथ नहीं की गई है, बिल्कुल सही है जैसे एक नॉर्मल क्वाइन होता है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटमोस्ट 2 हेड आएंगे। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है बच्चों, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो आप बताओ 3 क्वाइन को उछालोगे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए तो टोटल केस कितने होते हैं, मैं लिख दूं एक बार फिर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, और हेड टेल हेड, फिर टेल वाले लिख लो। ये हो गए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब होता है बच्चों 2 या 2 से कम हेड आने चाहिए है ना, 2 या 2 से कम हेड आने चाहिए। तो मतलब है ना जिसमें तीनों हेड आते हैं ना बच्चों, तीनों हेड, ये वाला केस एक हटा दो, बाकी देखना जो सारे केस है उसमें क्या है, या तो 2 हेड है या 2 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो 7/8 हो जाएगी ना, क्योंकि सिर्फ यही एक केस है जिसमें 3 हेड आपको नजर आ रहे हैं, बाकी सारे केस में तो क्या होंगे, या तो 2 हेड होंगे या 2 से कम होंगे। 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही 2 डाइस को एक बार उछाला गया है और टोटल क्या आना चाहिए 7, तो टोटल 7 आएगा। तो बच्चों इसके फेवर में कितने केस होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 केस ऐसे होते हैं जिनका टोटल क्या होता है 7। कौन कौन से, 1 6 6 1, 2 5 5 2, 3 4 और 4 3, ये 6 केस ऐसे होते हैं जिसमें टोटल कितना होता है 7। तो आंसर कितना आएगा अपना 6/36, यानी कि 1/6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/6। 24th क्वेश्चन में इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज दिस, मतलब इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है अपने को 0.99, और अपने को निकालनी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, मतलब कि ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या होता है बच्चों आंसर, 1 में से माइनस कर दे, 1 में से 0.99 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 0.01। अब कई बच्चे ना इसको लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, 0.1 लिख देते हैं, कई बार कुछ और लिखा जाता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे मिस्टेक नहीं होगी फिर उससे। आप डेसिमल को हटा लिया करो, 99/100 लिख दो, फिर एलसीएम लेके सोल्व किया करो। बेशक टाइम लग जाए बट आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये गड़बड़ है। अब 100 से डिवाइड करोगे तो अब तो पता है ना आपको 0.01 आएगा। तो इस तरीके से अगर डेसिमल के अंदर कोई परेशानी हो ना तो डेसिमल को पहले हटा के क्वेश्चन सोल्व कर लो और लास्ट में डेसिमल को लगा दो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों मैंने क्या बताया था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, वो या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि आप ये कह लो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी इवेंट की, वो 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी, है ना। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो क्या होगी 0 या क्या होगी 1, या फिर 0 और 1 के क्या होगी बीच में। तो 15%, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है बच्चों, 100% चांस, है ना, 100% चांस। तो 15% पॉसिबल है, 0.7 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती बच्चों, -1.5, -1.5 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 0 हो सकती है कम से कम। ऐसा ही है क्वेश्चन है, कौन सा नंबर किसी इवेंट की, देखो लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ना तो 1 हो सकती, ना -1 हो सकती, ना 1/2 हो सकती, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा ना। इसने क्या पूछा है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ 1 हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है 0 होती है ना, तो 1 कहाँ से हो जाएगी, ना -1 हो सकती, ना 1/2 हो सकती, यानी ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओड्स इन फेवर, किसी इवेंट के फेवर में बच्चों ओड्स क्या है, ओड्स इन फेवर आपको दे रखे हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको ये क्या होते हैं। जैसे जो टोटल केसेज होते हैं ना, जो टोटल केसेज होते हैं बच्चों, मान लो एक हमने डाई उछाला तो टोटल केसेज आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और हमने एक इवेंट डिफाइन कर ली, क्या, गेटिंग गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, हमें एक कंपोजिट नंबर लेके आना है, ठीक है, हमें क्या लेके आना है, एक कंपोजिट नंबर लेके आना है। तो बताओ कंपोजिट नंबर के फेवर में कितने केस होंगे, फेवरेबल केसेस 2 ही होंगे, या तो 4 या फिर 6। अगर ये 4 और 6 बच्चों तो आपके फेवरेबल है ना, तो बाकी कौन बच गए पता है, नॉट फेवरेबल, यानी कि जो आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, वो आपको नहीं चाहिए। कौन कौन से बच गए, 1 2 3 और 5, ये कितने बच गए, 4। तो आप मेरे को ये बताओ टोटल जो 6 केस थे उनमें कुछ फेवरेबल है और कुछ क्या है, नॉट फेवरेबल है। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो टोटल केसेज है वो किसके इक्वल होता है, फेवरेबल केसेज प्लस नॉट फेवरेबल केसेज। ये तो हर बच्चा समझ जाएगा कि फेवरेबल और नॉट फेवरेबल सारे मिला के किसके इक्वल होते हैं, टोटल केसेज के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नॉट फेवरेबल केसेज कितने होंगे, नॉट फेवरेबल केसेज, तो आप कहोगे सर टोटल में से क्या माइनस कर दो, फेवरेबल माइनस कर दो, नॉट फेवरेबल आ जाएंगे, है ना। तो अब दो फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, किसी भी इवेंट के फेवर में अगर ओड्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेज। फेवरेबल में निकालने हो तो ऊपर फेवरेबल, नीचे नॉट फेवरेबल, नीचे नॉट फेवरेबल। और अगर निकालने हो आपको ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए, तो इसको उल्टा कर दो, ऊपर लिख दो नॉट फेवरेबल और नीचे क्या लिख दो बच्चों, फेवरेबल, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, ओड्स इन फेवर निकालने का फॉर्मूला और ओड्स अगेंस्ट निकालने का। ओड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ओड्स वर्ड है ना, इसका मतलब होता है चांसेस, आपके फेवर में कितने चांसेस है वो ये बताएगा, और आपके अगेंस्ट कितने चांसेस है वो ये फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो आप मेरे को बताओ क्या दे रखा है आपको, ओड्स इन फेवर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ओड्स इन फेवर गिवन है कितने, 2/5। और ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला आप जानते हो ना, क्या होता है, फेवरेबल अपॉन नॉट फेवरेबल। तो बताओ इस केस में मैं कह सकता हूँ क्या कि फेवरेबल केसेस कितने हैं 2 और नॉट फेवरेबल कितने हैं 5। तो टोटल कितने हो गए बोलो, टोटल टोटल क्या होंगे, 2 + 5 हो गए 7। आपसे पूछी क्या, देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। तो फेवरेबल कितने हैं बोलो, फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 7। तो आंसर क्या आ गया, 2/7, ऑप्शन नंबर सी। 28 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक 52 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड निकाले, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों कार्ड क्या होंगे बच्चों, किंग होंगे। तो दोनों कार्ड किंग होंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग्स, दोनों कार्ड किंग होंगे, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट कार्ड भी किंग होगा, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज किंग। तभी तो पॉसिबल है जब फर्स्ट भी क्या हो किंग और सेकंड भी क्या हो किंग।
तो फर्स्ट कार्ड किंग हो, किंग टोटल कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4 होते हैं। पहला कार्ड किंग हो 4/52, दूसरा कार्ड किंग हो तो एक तो टोटल में से कम हो जाएगा और एक बच्चों किंग कम हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें एस था और यहाँ पे क्या है, किंग है। आंसर उसका भी यही आया था 1/221, इसका भी यही आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल 8 व्हाइट बॉल है, हमने एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल कैसी आएगी व्हाइट। तो ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, 8 ऊपर लिख दो व्हाइट बॉल और नीचे कितना है, टोटल कितना है 6 + 8 यानी कि 14, 8/14 या 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें क्या कहता है, एक बैग के अंदर 4 व्हाइट बॉल है, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। 4 बॉल है इसके अंदर व्हाइट, 5 बॉल है रेड और 6 बॉल है क्या, ब्लू। यही है, कितनी होगी बच्चों, 5, 4, 19, 15 बॉल होगी। आपने कितनी बॉल निकाली बताओ, 3। और प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारी की सारी क्या होगी, रेड। सारी की सारी बॉल क्या होगी बच्चों, रेड। इसका मतलब फिर से क्या हुआ बताओ, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि पहली बॉल क्या होगी, रेड। सारी रेड आनी है तो पहली भी रेड होनी चाहिए, दूसरी भी रेड होनी चाहिए, सेकेंड इज रेड एंड थर्ड इज रेड, तभी तो होगा ऐसा पॉसिबल कि तीनों की तीनों बॉल क्या है बच्चों, रेड आए। बताओ पहली बॉल रेड आए, इसके चांस कितने हैं, रेड कितनी है टोटल 5 आउट ऑफ 15। अब देखो जब दूसरी बॉल आप निकालोगे तो एक तो टोटल में से कम हो जाएगा और एक रेड में से कम हो जाएगा ना। जब तीसरी बॉल निकालोगे तो एक और कम हो जाएगी टोटल में से और रेड में से भी एक कम हो जाएगी, 4 से अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब इसको बस सोल्व कर लो, 3 × 5 15, 15 से 15 कट गया 2 और ये 7, तो आंसर कितना आ गया 2/91। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो एक क्लास के अंदर 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स है। लिख लेते हैं हम एक बार, एक क्लास के अंदर 15 बॉयज और 10 गर्ल्स है और इसमें से हमने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए बच्चों, 3। प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन 3 स्टूडेंट में से एक गर्ल होगी और 2 क्या होंगे बच्चों, बॉयज। तो टोटल हो गए 25। उनमें से हमने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए और 3 में से क्या होंगी, 2 तो बॉयज होंगे और एक क्या होगी, गर्ल होगी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का, जिसके अंदर परमोटेशन का यूज होगा, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का। तो मैं आपको करवा देता हूँ, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो आपको VLDD एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 11th क्लास का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाता, खासकर कॉम्बिनेशन या परमोटेशन में से। तो ठीक है, तो आप टोटल केसेस कितने होंगे, 15 में से अगर आपको 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो टोटल केसेस को बच्चों बोलते हैं, यानी आपको 25 में से 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो कितने वेज होते हैं, कितने चॉइस होती है आपके पास, 25C3। अब ये NCR का आप फॉर्मूला याद कर लो, NCR क्या होता है, n/r और n-r फैक्टोरियल। तो 25 फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, 23 ये 3 फैक्टोरियल और 25 में से 3 गए 22 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल होता है 25 से स्टार्ट करके और आप एक तक लिखते जाओ, है ना प्रोडक्ट। तो 23 और 22 पे छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि नीचे क्या है 22 फैक्टोरियल है ना, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो ये अपना क्या आ गया, टोटल केस आएंगे, ये टोटल केस आ जाएंगे, कितने आगे 2300 आगे। ये टोटल केस है बच्चों। फेवरेबल केसेस कैसे निकालोगे, फेवरेबल केसेस का मतलब होता है जो आपको चाहिए, 2 बॉयज चाहिए 15 में से यानी कि 15C2 और एक गर्ल चाहिए 10 में से यानी कि 10C1। आप इसको सोल्व करोगे तो 15C2 होता है 105 और 10C1 होता है 10। तो बस आप क्या कर दो, इसका आंसर निकाल दो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं 105 × 10, टोटल कितने हैं बच्चों 2300। एक जीरो काट दो, 5 पे काट दो, 5 पे काटोगे 5 4 जा और 5 6 जा, तो आंसर कितना आएगा 21/46, ऑप्शन नंबर ए। बट मैं फिर कहता हूँ VLDA के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन जो है रिलीवेंट नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% स्किप कर सकते हैं। 32nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 डाइस उछाले गए हैं एक साथ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि टोटल स्कोर उन दोनों के ऊपर वो एक प्राइम नंबर होगा। टोटल स्कोर, टोटल स्कोर का मतलब बच्चों क्या क्या हो सकता है, टोटल बताओ, 2 से लेके 12 तक हो सकता है ना। टोटल उनके ऊपर ये आ सकता है दोनों डाइस के ऊपर, लेकिन आपको जो टोटल चाहिए ना वो क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर, यानी कि या तो 2 या 3 या 5 या 7 और या फिर 11। अब बताओ इनके फेवरेबल केसेस लिखे, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है। प्राइम नंबर में फेवरेबल केसेस कितने होते हैं, 15 होते हैं ना। इवन ऑड में आधे आधे होते हैं, 18 18। प्राइम में कितने होते हैं 15। फिर भी देख लो, इसके फेवर में 2, इसके फेवर में 4, इसके फेवर में 6 और इसके फेवर में 2। तो ये टोटल कितने होंगे, आप इनको ऐड करोगे तो जब 15 आएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 15/36। 3 पे काट दो, 3 5 जा, 3 12 जा, 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33,
एक अनबायस्ड डाई को उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 का मल्टीपल आएगा जो नंबर आएगा, तो टोटल केसेस तो 6 होते हैं, 3 के मल्टीपल यानी कि या तो 3 आए बच्चों और या क्या आए 6 आए, तो यानी कि 2 फेवरेबल हो गए और अपॉन टोटल आंसर कितना आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक नंबर हमने सिलेक्ट किया इनमें से 1 2 3 4 5 6 यानी 16 तक, मतलब कहने का ये है कि एक पैक के अंदर मान लो मैंने स्लिप बना के डाली हुई है जिनके ऊपर 1 से लेकर 16 तक मैंने नंबर लिखे हुए हैं, तो टोटल केसेस तो कितने हो गए 16 हो गए। उनमें से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया और वो नंबर प्राइम नंबर आएगा बच्चों, तो इन 16 में से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं देख लो, 2 3 5 7 11 और 13, ये कितने हो गए 6 हो गए क्या 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/16 यानी कि 3/8। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 16 तक जो नंबर होते हैं ना उनमें प्राइम कितने होते हैं, 6 नंबर प्राइम होते हैं बच्चों। 35th क्वेश्चन में आउट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 यानी कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में से हमने एक नंबर सिलेक्ट किया है ना, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान से पढ़ना, डिविजिबल बाय 7 नहीं पूछा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप है ना ये निकाल लो कि 1 से लेके 100 तक में डिविजिबल बाय 7 जो होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बहुत आसानी से बता दोगे, एक तो 7 ही होता है, 7 की टेबल लिख दो, 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जैसे लिखते जाओ, 7 7 जा 8 जा 7 9 जा 70, 7 7 ऐड करते जाओ 77 84 91 और 98, बस आगे तो 100 से बड़े हो जाएंगे, तो ये कितने नंबर है बताओ टोटल 14 है ना, तो 14 नंबर तो ऐसे है बच्चों जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, बट अपने को कौन से चाहिए, अपने को चाहिए जो 7 से डिवाइड ना हो, तो फिर बताओ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस टोटल तो 100 होते हैं ना, इनमें से ये 14 हटाओ कितने आगे बच्चों 86, तो आंसर क्या आएगा बोलो फेवरेबल अपॉन टोटल, 2 पे काट दो 43/50 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि हम जो नंबर निकालेंगे ना वो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और 14 नंबर ऐसे होते हैं बच्चों 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो बाकी 86 कौन से हो गए जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे, वही आपके काम के हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो डाइस को उछाला गया एक साथ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एन इवन नंबर, मैंने आपको बताया था ना इवन आ जाए या इस क्वेश्चन में ओड आ जाए, तो बच्चों फेवरेबल केसेस कितने होते हैं 18 होते हैं, 18 इवन के लिए 18 ही ओड के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 18/36 यानी कि 1/2, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। 37th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस, नॉन अक्रेंस मतलब उसका ना होने की प्रोबेबिलिटी कैन बी क्या हो सकती है, मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, -2 तो हो ही नहीं सकती, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है ना, 1/2 तो हो सकती है ना, 1/2 तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके ना होने की भी हो सकती है, यानी कि मान लो ई इवेंट है तो ना होने का मतलब क्या हो गया ई कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर ई कॉम्प्लीमेंट 1/2 है तो ई क्या हो जाएगा बच्चों 1 में से 1/2 घटाएंगे ये भी 1/2 हो जाएगी ना, तो यानी कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बिल्कुल पॉसिबल है, और यही पूछा गया क्या हो सकती है, तो 1/2 हो सकती है। 38th क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक कार्ड हमने निकाला 52 कार्ड्स में से और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/13 है, मतलब कि जो हमने कार्ड निकाला है ना उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी 1/13 किस किस कार्ड के निकालने पे पॉसिबल है, मतलब एक तरह का कार्ड नहीं बहुत तरह के कार्ड हो सकते हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो बच्चों 1/13, वो हम चेक करते हैं। देखो गेटिंग ए किंग, आप मेरे को बता दो किंग लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किंग कितने होते हैं टोटल बच्चों 4 होते हैं आउट ऑफ 52, प्रोबेबिलिटी होगी 1/13, इसको देख के टिक मत कर देना ए ऑप्शन नहीं, आगे भी पढ़ो। अगर जैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी, जैक भी तो 4 होते हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है बच्चों 1/13 होती है, और 10 लेके आना है, मतलब जिन कार्ड के ऊपर 10 लिखा होता है तो 10 लिखे हुए कार्ड भी तो 4 ही होते हैं, मतलब इन सभी तरह के कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13 होती है, तो ऑप्शन क्या आएगा ऑल ऑफ दीज आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो डाइस उछाले गए हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, बच्चों सेम नंबर आने वाले कितने चांस होते हैं, डबलेट बोलते हैं ना उनको, डबलेट के कितने फेवरेबल केसेस होते हैं 6, तो नोट ए डबलेट, नोट ए डबलेट का मतलब क्या होता है सेम नंबर ना आए, तो बच्चों 36 में से वो 6 हटा दो 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो 30/36 यानी कि 5/6, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, 1 में से वो घटा दो बाकी क्या बचेगी 5/6 बचेगी। 40th और लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए आर दिस, मतलब कि ओड्स अगेंस्ट अपने को दे रखे हैं, ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए,
ओड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर आएंगे बच्चों नॉट फेवरेबल और नीचे क्या आएंगे फेवरेबल, ये होते ना। तो टोटल कितने होंगे बोलो, टोटल टोटल क्या होता है फेवरेबल प्लस नॉट फेवरेबल यानी कि 13। और यहाँ पे फेवरेबल कितने हैं बताओ, इस क्वेश्चन में फेवरेबल है 8 और नॉट फेवरेबल कितने हैं बच्चों 5। और आपको पता नहीं क्या है लास्ट में, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, यानी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। तो फेवरेबल कितने ऊपर से देख के बताओ मेरे को, 8। टोटल कितने हैं बच्चों 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 8/13।